Good evening, everyone. A very warm welcome to a very interesting session which is about numbers. आज हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी लाइफ का चार्ज लेना है, कैसे हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है थ्रू नंबर्स एंड क्या इम्पैक्ट है नंबर्स का हमारी लाइफ के ऊपर बिकॉज हमें नहीं पता कि जो नंबर्स हैं वो ही हमारे सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नंबर्स हैं वही हमारी सक्सेस की चाबी है। तो इस चाबी को कैसे खोलना है, इस डोर को कैसे खोलना है इज व्हाट वी विल सी विद नंबर्स टुडे। पहले हम बात करेंगे आज की नंबर्स अगर हमारे हैं तो हमारे क्या नंबर्स हैं, और न्यू ईयर भी आने वाला है। आज क्रिसमस ईव है, न्यू ईयर आने वाला है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन से नंबर को क्या ऐसा करना है कि आने वाला साल उनके लिए लकी हो, या आने वाले साल में फिनेंसेस स्पेशली मनी हमारा अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे दिनों से हम सबके फिनेंसेस पे, घर पे कोरोना की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं और हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए स्पेशली आज के सेशन में हम देखेंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या रेमेडीज करनी है, छोटी छोटी सिंपल सिंपल रेमेडीज जो न्यू न्यू ईयर को, आने वाले साल को हम सबके लिए बहुत लकी बनाएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो तभी इस सेशन का नाम है सक्सेस स्टोरीज थ्रू नंबर्स, अचीविंग सक्सेस थ्रू नंबर्स। तो हम नंबर्स को आज देखेंगे और हम सिग्नेचर को भी नंबर्स के थ्रू देखेंगे और अपने मोबाइल नंबर को भी देखेंगे कि कैसे हम उसको लकी बनाएं। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले नंबर से कि कैसे हम इन नंबर्स को इम्प्रूव करें। अगर हम बात करें नंबर वन की, यानी कि वो लोग जो फर्स्ट, 10th, 19th या 28th को किसी भी मंथ में अगर आपका बर्थ इन दिनों में हुआ है, इसका मतलब यू आर वेरी डिवाइन। मतलब आपके अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा है ही, साथ लीडर्स भी हैं। तो आने वाले साल को आपने कैसे लकी बनाना है? एक तो आपने अपने लकी सन से रिलेटेड कलर्स यानी गोल्डन कलर्स, येलो कलर्स, ऑरेंज कलर्स, इनको आपने ज्यादा पहनना है या इनको आपने अपने पास रखना है। अब इसको अपने वॉलेट में रखना है। अगर अगर हमें फिनेंसेस को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना है? बहुत ही छोटी सी एक टिप है। एक छोटा सा व्हाइट, येलो या गोल्डन कलर का आपने कपड़ा लेना है, एक व्हाइट, येलो या गोल्डन कलर का क्लॉथ लेना है। उसके ऊपर स्क्वायर क्लॉथ लेना है आपने, उसके ऊपर आपने नंबर वन लिखना है और उसको अपनी तरफ फोल्ड करके, चाहे तो सिनेमन के अंदर यानी दालचीनी की स्टिक के अंदर उसको रैप करके आपने अपने वॉलेट में या पर्स में कैरी करना है। तो आने वाले साल में आपको अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, गुड लक भी आपके साथ होगा, फॉर्च्यून भी आपके साथ होगा, और साथ ही साथ यू विल अट्रैक्ट मोर मनी। एंड अगर इसी स्लिप को, इसी इसी कागज को, इसी को अगर आप अपने लॉकर में रख देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके ऊपर रैप करके येलो या गोल्डन कलर के क्लॉथ में और गोल्डन डोरी से बांध के, तो आपके कैश बॉक्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी आने वाले साल में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी अगर आपका बर्थडे सेकेंड, 11th या 20th को आता है, तो आपको क्या करना है? तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है। आपको एक सिल्वर का कॉइन यानी सिल्वर, चांदी का एक सिक्का, छोटा सा स्क्वायर लेना है। अगर आपको अपने फिनेंसेस को इम्प्रूव करना है और अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आने वाले साल में रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है, तो आपने लेना है राउंड सिल्वर का कॉइन और उसको आपने अपने वॉलेट में या पर्स में कैरी करना है। क्योंकि 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, और साथ ही साथ इनको दूसरों की एनर्जी से बहुत फर्क पड़ता है, दूसरों की सोच से इनको बहुत फर्क पड़ता है। मून का ये नंबर है। साथ ही साथ काफी मैग्नेटिक होते हैं, रिश्ते इनको बहुत अच्छे लगते हैं और ग्रुप में काम करना भी 2 नंबर वालों को बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए चांदी, जो कि मून का ही एक एलिमेंट है, उसको अपनी पॉकेट में रखने से या उसको अपने पास रखने से मून की एनर्जीज तो एनहांस होंगी। साथ ही अगर आप राउंड पीस रखते हैं तो आपको साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी मिलेगी और इमोशनली भी आप स्ट्रांग होंगे।
अगर आपका नंबर है 3 यानी महीने किसी भी महीने में अगर आप 3, 12, 21 या 30th को बॉर्न हुए हैं, यानी आपका नंबर है जुपिटर, गुरु का नंबर है। बहुत ही अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़े सोशल होते हो आप, एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग होते हैं लोगों के साथ, एक्साइटमेंट इनको बहुत अच्छी लगती है और लाइफ एन्जॉय करना चाहते हैं। तो अगर इनको 2021 में गुड लक अट्रैक्ट करना है, तो अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30th को बॉर्न हुए हैं, तो आप अपने साथ केसर का एक तिलक ज़रूर लगाएँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि केसर को एक ऑरेंज कपड़े में बाँध के आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं टू अट्रैक्ट गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ। Now, अभी हम you can keep sending your questions because I will be taking few questions also. कुछ लोगों के मैं questions भी लूंगी through tarot cards to tell you कि tarot cards हमारी life में कैसे help करते हैं। तो जिनके भी questions हैं, viewers के जिनके भी questions हैं, अपने date of birth के साथ आपको अपना question लिखना है और comment box में डालना है so that I can take up your questions towards the end of the session. अब साथ ही अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ, अगर आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की 4th, 13 या 31st को या 22nd को, तो आपका नंबर है 4, यानी राहु का नंबर है। तो ये जो लोग होते हैं बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और साथ ही साथ इनको प्लानिंग करके काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को आने वाले साल में क्या करना है ताकि गुड लक उनका साथ दे, उनको एक ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, भूरे रंग का कपड़ा लेना है। कपड़ा ना मिले तो कागज भी ले सकते हैं आप, ब्राउन कलर का यानी इस रंग का आपको कागज लेना है या कपड़ा लेना है छोटा सा। उसके अंदर 4 आपको जौ के दाने डाल देने हैं, उसको रैप करना है आपने, ब्राउन कलर से ही उसको बंद करना है और उसके बाद आपको उसको अपने वॉलेट में रखना है या अपने साथ कैरी करना है ताकि आपके साथ पूरा साल एनर्जी पॉजिटिव रहे, आप गुड लक और गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट करें। अगर आपका नंबर है 5, यानी आप मंथ की 5th को, 14th को, 23rd को बॉर्न हुए हैं, यानी मरकरी का नंबर, बैलेंस एंड हार्मनी का नंबर, सब जगह खुश रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डायनेमिक, चेंजेस बहुत पसंद होते हैं 5 नंबर वालों को और इनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करने में भी बहुत मजा आता है। वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि मीडिएटर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो 2021 में 5 नंबर वालों को क्या करना है, इनको एक करना है कि ग्रीन कलर का एक इनको क्रिस्टल लेना है या फिर जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन रख सकते हैं, ग्रीन जेड ले सकते हैं, उसको ग्रीन कलर के क्लॉथ में लपेट के अपने घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे इनको प्लेस कर देना है। या फिर आप ग्रीन कलर का पौधा भी अपनी वेस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं जिससे आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, गुड लक भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ गुड फॉर्च्यून भी आपके साथ होगा। अगर आपका नंबर है 6 यानी वीनस का नंबर 6, 15, अगर और 24th को अगर आप बॉर्न हुए हैं यानी आपका वीनस का नंबर है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार, कंपैशन, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के लिए चीजें करना आपको बहुत पसंद होता है, वेरी मैग्नेटिक एंड बहुत ही लग्जूरियस इनकी चॉइस होती है और साथ ही साथ इनको ब्यूटी और अच्छी चीजें पसंद होती हैं। तो अगर आपका नंबर 6 है तो आपको क्या करना है, जो चांदी की सीक्वेंस होती है, जो चांदी के स्टड्स होते हैं जो हम डिजाइन बनाते हैं जैसे सूट्स के ऊपर, अपने ड्रेसेस के ऊपर, उससे आपको 6 नंबर कार्व करना है ग्रीन कलर के क्लॉथ क्लॉथ पे और उसको आपने अपने पास रखना है। चाहे तो आप सिल्वर क्लॉथ पे भी कार्व कर सकते हैं या ग्रीन कलर के, आपको कार्व करना है 6 और उसको आपको रैप करके अपने पास रखना है। अगर आप इसको और ज्यादा लकी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तुलसी के 3 सूखे हुए पत्ते भी डाल सकते हैं, विच विल हेल्प यू अट्रैक्ट गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून इन दी कमिंग ईयर। तो इससे आपका आने वाला साल आपका बहुत ही शुभ होगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 7 की, नंबर 7 यानी कि आप 7th को बॉर्न है, 16th को बॉर्न है या 25th को, किसी भी महीने की अगर आप इन डेट्स पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो यू आर अ हीलर। आप सबको हील करना चाहते हैं। यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, और साथ ही साथ लॉजिकल माइंड से आप काम करते हैं, एनालिटिकल स्किल से आप काम करते हैं। तो आप हेल्पफुल तो होते ही हैं लोगों को, साथ साथ एक लॉजिक भी होता है हर काम को करने के पीछे। तो अगर आपका नंबर 7 है, आपने एक कॉपर का आपने एक स्क्वायर पीस लेना है, हो सके तो उसके ऊपर 7 कार्व करवा के, मतलब 7 लिखवा के आप उसको अपने साथ कैरी करें। ये आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी देगा और साथ ही साथ आपके लिए गुड लक भी अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप एक ब्राउन पेपर के ऊपर ग्रे कलर से 7 लिख के उसको भी अपने पास रख सकते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून इन 2021। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपका नंबर 8 है, यानी 8, 17 या 26 को आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली होते हैं, बट ऐसे लोग वेल एजुकेटेड भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और जब इनके पास पैसा आता है तो वो भी एक अच्छे कंसिस्टेंट फ्लो में आता है। सो दिस इज, अगर आप एट को देखें तो एट इज द साइन ऑफ इंफिनिटी, इनफाइनाइट अबंडेंस एंड पोटेंशियल आपके पास होता है। बस आपको उसको एक्सप्लोर करना होता है। पॉसिबिलिटीज आपको बहुत मिलती हैं, बट आपको उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना होता है। तो अगर आप अपने आप को 2021 में लकी बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मनी से रिलेटेड, पैसों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाले साल में ना हो, तो आपको मस्टर्ड ऑयल सैटरडेज को डोनेट करना जरूरी है, आपको करना चाहिए। तो एवरी सैटरडे मस्टर्ड ऑयल को जरूर डोनेट करें। अगर आपका नंबर है 9, आप किसी मंथ की 9 या 18 या 27 को बॉर्न हुए हैं, तब आप बहुत ही गिविंग होते हैं। यू आर वेरी लविंग, कंपैशनेट, गिविंग एंड काइंड। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ मिल के काम करना, या दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, चैरिटी करते रहना। वेरी ह्यूमैनिटेरियन पीपल आर दीज पीपल हु आर नंबर 9। तो आपको अगर आने वाले साल को लकी बनाना है, तो रेड कलर आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। आपको रेड कलर को एक 9, जिसे कहते हैं 9 ग्रेन्स, 9 ग्रेन्स आपको लाल कलर के पाउच में बना के अपनी जेब में या पॉकेट में रख लेने हैं। आप 9 मसूर की दाल के दाने भी आप एक रेड पाउच के अंदर, स्क्वायर पाउच के अंदर बना के अपने पास रख सकते हैं, टू अट्रैक्ट गुड लक एंड मनी इन द कमिंग ईयर 2021। अब हम बात करते हैं, आपने ये देखा कि आपके नाम के हिसाब से आपको क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या क्या छोटी छोटी रेमेडीज करनी है टू अट्रैक्ट गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून इन द कमिंग ईयर। बट साथ ही हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल नंबर को भी कैसे लकी बनाएं, ताकि आने वाले साल में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप सब चाहते हैं तो आप एक पेन एंड पेपर लेके आ सकते हैं, टू कैलकुलेट हाउ टू सी हाउ टू कैलकुलेट योर मोबाइल नंबर। कैसे आपने अपने मोबाइल नंबर को लकी बनाना है। नाउ बाय मोबाइल नंबर, क्योंकि अगर हम देखें आजकल हम सब के पास मोबाइल है, बहुत सारे लोगों के पास तो 2 नंबर्स होते हैं, और मोबाइल पे ही हम बिजनेस की सारी बातें करते हैं, मोबाइल पे ही रिलेशनशिप्स हमारे आगे बढ़ते हैं, हर चीज हम मोबाइल से कनेक्टेड करते हैं, बिजनेस डील्स। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आजकल पढ़ाई भी, बिकॉज ऑफ कोरोना, पढ़ाई भी हम लैपटॉप या मोबाइल से कर रहे हैं। तो हमारे मोबाइल का नंबर या हमारा मोबाइल का लॉक कोड जो है, अगर वो हमारे साथ फ्रेंडली हो, अगर वो हमें सपोर्ट करे, तो हम अपनी तरफ पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा मोबाइल नंबर हमारी लाइफ का जो एक इम्पोर्टेंट नंबर है उसके साथ मैच नहीं करता, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में काफी सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो गेट
पेन एंड पेपर एंड सी कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1982, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1982, तो क्या है उसके लिए लकी मोबाइल नंबर या लकी पासकोड। आपको अपने फोन का पासकोड भी बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि पासकोड एक ऐसी चीज है जिसको हम सारा दिन प्रेस करते हैं। जब भी हमें फोन खोलना है तो हम अपना सीक्रेट पासकोड अपने मोबाइल के अंदर डालते हैं। तो पासकोड का भी आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ फेवरेबल होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बिजनेस डील आपसे दूर ना भागे और आप अच्छे से उनको क्रैक कर पाए और रिलेशनशिप में भी हर्डल्स ना आए या इश्यूज नहीं आए। तो सबसे पहली बात आपने क्या ध्यान रखनी है जब आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मोबाइल नंबर नया खरीदते हैं या जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे मोबाइल नंबर के अंदर कोई भी डिजिट 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? कि हमने देखा है बहुत सारे लोग 999 लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर, 777 है, किसी-किसी के मोबाइल में 1 बहुत बारी आ रहा है। ज़ीरोज़ आप कितने भी ले सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब हम टोटल करते हैं मोबाइल नंबर का। बट जब हम मोबाइल खरीदते नंबर लेते हैं, तो कोई भी डिजिट अगर 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो वो नंबर, क्योंकि हर नंबर एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है और हर नंबर की जो वाइब्रेशन है वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में लेते हैं, तो वो हमें गुड इफेक्ट देने की जगह मैल इफेक्ट्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी बॉडी में शुगर या सॉल्ट ज़रूरी है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर खाएँ तो हमें डायबिटीज़ भी होगा, हमारा वेट गेन भी होगा, तो शुगर का इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। और अगर हम शुगर नहीं खाएँगे, तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लो हो जाएगी, एंड सेम गोज़ फॉर सॉल्ट ऑल्सो। तो हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक अ, विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, सॉल्ट्स का, शुगर्स का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए, उसी तरीके से नंबर्स का भी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम एक्सेस ऑफ एनी नंबर लेते हैं, तो वो नंबर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की जगह मैल इफेक्ट्स देने लग जाता है। तो हमें उस नंबर से जुड़ी हुई परेशानियां आती हैं, या हमारे से कुछ बिजनेस डील्स छूट जाती हैं, या हमारे रिलेशनशिप में ट्रबल्स हो जाती हैं। और अगर हमारे पास वन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन बहुत ज्यादा है, तो हम एक लिमिट से ज्यादा बोलते हैं, रूडली बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलने लग जाते हैं कि दूसरा हमें समझ नहीं पाता। तो इसीलिए कोई भी डिजिट आपके मोबाइल के अंदर 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है, जैसे 28 जुलाई 1982, तो अगर 8, 9, 2 एंड 7 इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्राइमरी नंबर्स हैं, 8, 9, 2, 7 एंड 1, तो ये जो डिजिट्स हैं, ये मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ गए हैं अगर, तो मैं इनको मोबाइल नंबर में भी एक बार से ज़्यादा नहीं लूँगी, ताकि मेरे को जो एनर्जी मिल गई है उसको मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना है, डबल नहीं करना है। तो ये ध्यान आपने ज़रूर रखना है, जब भी मोबाइल नंबर लें, जब भी अपने मोबाइल नंबर को चेक करें, तो ये ध्यान रखें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपना मोबाइल नंबर लेना है। कोई भी डिजिट आपने 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना, और अगर कोई डिजिट आ गया है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है, तो उसको आपको एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए जो आपको पैसा दिलाएगा, जो आपको गुड लक लाएगा, या जो आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगा। तो क्या है वो जो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बाद? आपके डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, वही आपके मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए, ताकि आपका जो एक लाइफ पाथ नंबर है, आपकी लाइफ का पाथ नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। फॉर एग्जाम्पल, 28 प्लस 7 प्लस 1982 इज इक्वल टू 1। तो मोबाइल नंबर का टोटल भी 1 होना चाहिए, ताकि एक
पैरेलल आपका मोबाइल नंबर आपकी एनर्जीज के पैरेलल चले, आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज के पैरेलल चले, ताकि आप गुड थिंग्स इन लाइफ अट्रैक्ट कर पाए और जो भी काम करें उसके अंदर आपको सक्सेस जरूर मिले। सेकेंड इज, जब आप लॉक कोड चेक करते हैं, जब हमने लॉक कोड चेक करना है तो हमें लॉक कोड क्या होना चाहिए हमारे मोबाइल का। लॉक कोड जो है मोबाइल का, उसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि लॉक कोड का टोटल भी आपके मोबाइल नंबर से मैचिंग होना चाहिए। तो अगर आपने एंटी टोटल रखा हुआ है लॉक कोड का, तो अगेन क्योंकि हम लॉक कोड को दिन में 5-6 बार ही प्रेस करते हैं, सारा दिन मोबाइल हमारे साथ होता है, मोबाइल से बातें करते हैं, हम मोबाइल से अपने बिजनेस डील्स करते हैं, मोबाइल से हमारे रिलेशनशिप चलते हैं, सब कुछ मोबाइल पे होता है। तो अगर ये आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, then you will definitely face problems in your life। एक और सीक्रेट मोबाइल से जुड़ा हुआ क्या है, आपके मोबाइल का स्क्रीन सेवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मनी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या मैं बिजनेस या बिजनेस डील्स अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा स्क्रीन सेवर क्या होना चाहिए ताकि मैं वो चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊँ। आपको कोई भी ऐसा स्क्रीन सेवर नहीं लगाना जहाँ पे लड़ाई है, झगड़ा है, या वो चीजें हैं जो आपको आपके काम से, आपके टारगेट से डाइवर्ट करती हैं। जैसे आपने पार्टीज की पिक्चर लगाई है, मूवीज, तो वो आपको आपके टारगेट से डाइवर्ट करती है। अगर आप चाहें तो आप मनी से जुड़ी हुई इमेजेस लगा सकते हैं, पैसों से जुड़ी हुई इमेजेस अगर आप अपने मोबाइल पे लगाते हैं, तो जितनी बार आप अपना मोबाइल देखते हैं उतनी बार वैसी एनर्जी आपको अपना टारगेट, इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक अपना गोल सेट किया है कि दिस इज माय गोल एंड दिस इज माय एम इन माय लाइफ, और उसको आप बार बार दिन में अगर देखते हैं तो वैसी ही एनर्जी जनरेट होती है। यू टेंड टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन लाइफ मोर इजीली। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल इमेज लगाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी, विष्णु जी की बैठी हुई इमेज लगाएं, ना कि खड़ी हुई इमेज। बिकॉज पैसा हम चाहते हैं कि हम कमाएं, हमारे पास आए, पर हमारे पास रुके भी। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पैसा आए और चला जाए। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं और साथ में नीचे पूरा आप देख लेंगे कॉइन्स है, मनी है, प्रॉस्पेरिटी है। तो ऐसी इमेजेस लगाने से पैसा आपके पास आता भी है और ठहरता भी है। आप चाहे तो आप कुबेर जी की भी इमेज लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको स्पिरिचुअल इमेजेस नहीं लगानी है तो आप अपने गोल, अपने टारगेट से जुड़ी हुई इमेजेस अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर को लगाएं, एंड यू विल डेफिनेटली सी कि विद इन 2 to 3 months यू आर रीचिंग नियर योर टारगेट। आप अपने टारगेट के पास बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं और जो ऑब्स्टिकल्स पहले आ रही थी वो भी कम होती जाएंगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आने वाले साल के अंदर अपने नेम के नंबर के हिसाब से हमने सबसे पहले छोटी छोटी कुछ रेमेडीज की, उनको आपको फॉलो करना है। सेकेंड, आपने मोबाइल नंबर के लॉक कोड को फॉलो करना है, टोटल को फॉलो करना है। कोई भी डिजिट आपने 2 बार से ज्यादा नहीं लेना, और अगर कोई डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ में आ गया है तो उसको आपको डबल रिपीट नहीं करना अपने मोबाइल नंबर के अंदर। और साथ ही स्क्रीन सेवर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्या गलतियां हैं जो हम अपने सिग्नेचर्स में कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बिजनेस काम आते आते रुक जाता है। तो सिग्नेचर, जहां बात हमने नंबर्स की जहां हमने मोबाइल नंबर की बात की, वहां सिग्नेचर भी हमारी फिनेंसेस, हमारी ग्रोथ, हमारे मनी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सही सिग्नेचर होना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे हमारी हैंड राइटिंग, जहाँ पे हमारी लिखाई हमारे इंटरनल, हमारे बारे में बताती है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती है, वही हमारे सिग्नेचर्स हमारे ग्रोथ, हमारी सक्सेस और हमारी मनी की स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो जिन लोगों के सिग्नेचर्स में इश्यूज होते हैं, उनकी लाइफ में कांस्टेंट ट्रबल्स आती हैं व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू फिनेंसेस। तो अगर हम मनी और फाइनेंसेस की ट्रबल्स को, ऑब्स्टिकल्स को हटाना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है अपने सिग्नेचर्स के अंदर। तो सारे आप जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, आप एक पेपर के ऊपर साइन कर सकते हैं, एंड देन लेट्स सी
कि किसके सिग्नेचर्स करेक्ट हैं और किसके सिग्नेचर्स में इशू है। तब तक आप सिग्नेचर्स करते हैं। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। भारती जी हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 070472। हेल्थ के बारे में भारती जी जानना चाहती हैं। अब हम टैरो कार्ड से, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या है, कैसे ये हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो टैरो कार्ड्स ऐसे मैजिकल टूल्स हैं जो आपकी एनर्जीज पे वर्क करते हैं। तभी हम बोलते हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम जरूर बताएं, ताकि हम आपके सवालों को आपको आपकी एनर्जीज को टच करके आपकी एनर्जी से कांटेक्ट में आके हम आपको जवाब दे पाए। सो टैरो कार्ड्स और मिस्टिकल कार्ड्स जो कि आपकी एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं। जो हीलर होता है या जो रीडर होता है, उसकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज जब कांटेक्ट में आते हैं, देन यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। तो भारती जी का क्वेश्चन है कि उनकी हेल्थ कब तक सही होगी या उनकी हेल्थ कैसे रहेगी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 0704 1972। तो हेल्थ में डेफिनेटली इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर रहे हो। एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में भी मुझे बहुत इजीली हेल्थ में डिस्पाइट रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करनी है, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लेनी है भारती जी, क्योंकि हेल्थ अभी आने वाले समय में भी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लग रही है। कुछ 6 to 7 months हेल्थ अभी ऐसे ही चलेगी। तो आपको एक बहुत सिंपल उपाय करना है। आपको साबुत काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं, उन्हें कूट लेना है और रोज शाम को, शनिवार से स्टार्ट करके रोज शाम को अपने घर के ऐसे कोने में जलाना है जहां पे आप लोग बहुत कम आते जाते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है, वो उन जगहों पे होती है जहां पे हम टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं करते। तो आपको काली मिर्च को अच्छे से कूटना है, उसको सरसों के तेल में डालना है और उसको मिट्टी का दिया आपको उस कोने में घर के जलाना है जहाँ पे आप बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और वहां पे उसको रोज 4 से 5 बजे के बीच में आप उसको बर्न करें फॉर 41 days, एंड यू विल सी कि बहुत जल्दी आपकी हेल्थ के अंदर चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी भी आएगी और हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं सिग्नेचर्स की। उसके बाद कुछ व्यूअर्स के और क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लूंगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ हमारी सिग्नेचर्स सिग्नेचर्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि सिग्नेचर्स हमारे लाइफ का फिनेंसेस को डिसाइड करते हैं और हमारी हैंडराइटिंग हमारे नेचर को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइफ के अंदर सक्सेस मिले, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना आए, या फिर हमें एक सपोर्ट मिले हमारी लाइफ के अंदर, तो सही सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी कहीं ना कहीं सिग्नेचर्स करके देखा होगा, क्योंकि अब हम सिग्नेचर्स को एनालाइज भी करेंगे और सही सिग्नेचर को करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत लोग फ्लैट सिग्नेचर्स करते हैं, मतलब एक सीधी लाइन में सिग्नेचर्स करते हैं, जो एक सीधी तिरछी सीधी एक फ्लैट लाइन जा रही होती है, जैसे कि रतन टाटा। अगर आप उनके सिग्नेचर देखें तो बिल्कुल फ्लैट उनके सिग्नेचर्स हैं, मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल ग्राउंड पे चलते हैं, ना एकदम ऊपर ना नीचे, उनका एक स्टेबल पाथ है जिसके ऊपर वो चलते हैं। एंड ही हैज ऑलवेज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इन हिज बिजनेस एज वेल। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। बट अगर हमारे सिग्नेचर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, कई लोग सिग्नेचर्स नीचे की तरफ भी करते हैं, तो जहां सीधे जाने वाले सिग्नेचर्स एक बैलेंस अप्रोच दिखाते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिखाते हैं आपके बिजनेस की तरफ, और बहुत ही स्टेबल फाइनेंसेस बताते हैं, वहीं नीचे जाने वाले सिग्नेचर्स आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच बताते हैं, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान, चीजों में नेगेटिव होना, चीजों को पॉजिटिवली ना देख पाना, या चीजों के अंदर नुकसान होना। तो अगर ऐसे आपके सिग्नेचर्स हैं तो लाइफ में डेफिनेटली आपको लॉसेस भी होंगे, सही रास्ता नहीं मिलेगा और आसपास के लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो आपको अपने लाइफ के अंदर काफी इश्यूज रहेंगे। और तीसरे सिग्नेचर्स हैं जो कि हम ऊपर जाते हुए डायगोनल सिग्नेचर्स करते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में एक स्टीप ग्रोथ ग्रोथ भी चाहते हैं, मनी भी चाहते हैं, नेम एंड फेम भी चाहते हैं और सक्सेस भी चाहते हैं।
तो ऐसे सिग्नेचर्स ना केवल आपको जिंदगी में ऊपर लेके जाते हैं, राइज करते हैं आप, साथ ही साथ यू गेट लॉट ऑफ नेम एंड फेम ऑल्सो। तो इनकी अप्रोच काफी स्टीप रहती है। बट सिग्नेचर्स करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कई लोग सिग्नेचर्स के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो यू शुड नेवर एवर पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर योर सिग्नेचर्स, बिकॉज सिग्नेचर्स आपके फाइनेंसेस को डिसाइड करते हैं, सिग्नेचर्स आपकी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप सिग्नेचर्स के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ पे, आप अपनी सक्सेस पे खुद ही एक फुल स्टॉप लगा रहे हैं। मतलब आप एक एक लेवल तक पहुंचिए, आप खुद ही उसको स्टॉप करना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं चाहते, हम सब ग्रो करना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अपने सिग्नेचर्स के आगे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना। और अगर किसी को फुल स्टॉप लगाने की आदत है तो कोशिश करें कि एक की जगह दो डॉट्स लगा दें, विच इज समथिंग लाइक ऑन गोइंग, चल रहा है, वो रुक नहीं रहा। बिकॉज वन फुल स्टॉप इज समथिंग दैट यू पुटिंग अ स्टॉप टू अ वर्क और अ बिजनेस। दूसरी बात, कई लोग सिग्नेचर्स को अंडरलाइन नहीं करते हैं। आइडली सिग्नेचर्स शुड बी अंडरलाइन, अंडरलाइन सिग्नेचर्स को करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम सिग्नेचर्स को अंडरलाइन करते हैं तो ना केवल हम अपने आप को सपोर्ट देते हैं, हम अपने आप को एक ग्राउंड देते हैं, बट साथ ही साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि आसपास आने वाले लोग भी उस बिजनेस को, उस एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें। तो आज हमें अपने सिग्नेचर्स के अंदर हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, बट ये ध्यान रखना है कि अगर हम उसको डबल अंडरलाइन कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमें एक सिंगल स्ट्रोक लगाना है अपने सिग्नेचर के अंदर, टू मेक आवर ग्राउंड स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, एंड इट इज लाइक अ सपोर्ट। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ कोई मिल जाए तो हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, राइट। तो इसी तरीके से जब हम एक अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन लगाते हैं, सो इट इज लाइक गिविंग सपोर्ट टू योर नेम, गिविंग सपोर्ट टू योर सक्सेस, गिविंग सपोर्ट टू योर बिजनेस। और फुल स्टॉप एक नहीं लगाना, एक लगाना चाहते हैं तो दो लगाइए, वरना मत लगाइए। इसके अलावा कुछ लोग सिग्नेचर्स में और भी प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कई लोग सिग्नेचर्स को रीडेबल नहीं रहने देते, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर्स हैं। अगर आप उनके सिग्नेचर्स देखें तो बहुत ही जिगजैग सिग्नेचर्स हैं, समथिंग लाइक अ हार्ट बीट। तो अगर ऐसे सिग्नेचर्स आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अ, ना जो आपका जो सिग्नेचर है वो कहीं ना कहीं पे आपको, आपकी लाइफ को अप्स एंड डाउन्स देता है, कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स। यू आर नॉट क्लियर इन योर थॉट्स, आपकी थॉट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड दैट इज द रीजन यू आर साइनिंग समथिंग लाइक दिस। So it is very imperative to have signatures which are readable and which are underlined without any full stop. अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम सिग्नेचर्स में, बहुत सारे लोग फर्स्ट अल्फाबेट को या पूरे नाम को साइन करने के बाद गोल घुमा देते हैं, तो ये भी करना गलत है। क्योंकि ऐसे करने से, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही सिग्नेचर को, अपने ही नाम को, सिग्नेचर हमारे फाइनेंसेस को शो करता है, सिग्नेचर हमारे बिजनेस पाथ को शो करता है। तो अगर हम उसके आगे ऐसे लाइन लगा देते हैं, so somehow we are putting a इट इज समथिंग लाइक, ये एक मेंढक है आप, और उसकी ये टेरिटरी है, आपने कुआं बना दिया, तो वो जो मेंढक है उसी कुआं में, उसी बाउंड्री में कूदता रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जब हम सिग्नेचर्स के अंदर एक बाउंड्री बना देते हैं, जब हमने ए सिंह लिखा और उसके बाद हमने उसको गोल घुमा दिया, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री फॉर आवर सेल्व्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कभी नहीं होगी, आप अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कभी नहीं पाएंगे, आप एक ही दायरे के अंदर घूमते रहेंगे। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल रहें उस दायरे के अंदर, हो सकता है यू आर एबल टू मीट योर एंड्स विद इन दोज बाउंड्रीज, बट देन एक सब्सटैंशियल ग्रोथ के लिए हमें कभी भी सर्कल नहीं लगाना है, ना फर्स्ट अल्फाबेट पे, ना लास्ट अल्फाबेट पे, कहीं भी। और अंडरलाइन करते हुए भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो कई लोगों के नाम के अंदर एक अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक पी, इन गुप्ता इट इज पी, अग्रवाल इट इज जी, इन सम नेम्स इट इज वाई। तो जब हम ऐसे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं जो कि हमारे एक लेवल से नीचे जा रहे हैं, नेम के लेवल से, जब हम अंडरलाइन करें तो हमें उन्हें कट नहीं करना। तो कट करने की जगह अंडरलाइन को थोड़ा सा नीचे कर दें।
एक और सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब हम सिग्नेचर करते हैं तो हमें अपना पहला नाम लिखना चाहिए, सेकंड नेम लिखना चाहिए, पूरा नाम लिखना चाहिए या इनिशियल यूज़ करना चाहिए? आइडियली जब हम अपने सिग्नेचर्स लिखते हैं, तो हमें अपना पूरा नाम लिखना चाहिए विद आवर सरनेम। व्हाई? अगर हम अपना सिर्फ पहला नाम, जैसे मेरा नाम प्रतीक्षा है, तो अगर मैं अपना नाम प्रतीक्षा लिखती हूँ सिर्फ और सरनेम नहीं यूज़ करती हूँ, तो somehow I am just giving importance to myself, my dreams, my visions, and my own aspirations. I am not bothered, or probably my aspirations are more important than my family values or maybe family aspirations. तो कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ी-सी सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊँगी अगर मैं सिर्फ़ अपने नाम के सिग्नेचर्स कर रही हूँ। कहीं न कहीं पे फैमिली सपोर्ट कम मिलता है ऐसे लोगों को और कहीं न कहीं एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती हैं। तो सरनेम लिखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग योर सिग्नेचर्स। रादर जब आप अपना नाम भी यूज़ करें, तो सरनेम को ज़रूर यूज़ करें। सरनेम लिखना आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जो आपके बड़े हैं, जिनका सरनेम है, उनकी ब्लेसिंग्स लेने से आपको और नेम, फेम, तरक्की मिलती है। इट दे क्लियर योर पाथ, दे मेक योर पाथ ईज़ियर। जब हम सरनेम नहीं लिखते हैं, तब हम सिर्फ एक अपना नाम लिखते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं न कहीं पे सपोर्ट भी कम होता जाता है, हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ सरनेम लिखते हैं और अपना नाम का फर्स्ट इनिशियल लिखते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन आप फैमिली सपोर्ट से आगे बढ़ते जाते हैं और आप अपनी सपोर्ट को, अपनी वैल्यूज़ को उतना नहीं इम्पोर्टेंस देते। सो आप एक कहीं न कहीं स्टेप बैक कर जाते हैं अपने पर्सनल गोल से और आप सिर्फ फैमिली की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, सरनेम लिखना भी और नाम भी, ताकि आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलें और साथ ही साथ आप अपने गोल्स एंड विजन्स को भी पूरा कर पाएँ और जब हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब हमें अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें फैमिली सपोर्ट मिलता है, तो हमें सक्सेस डबल मिलती है ना? तो इसीलिए सरनेम और नाम दोनों को ही यूज़ करना इज़ द बेस्ट वे टू साइन। एक और चीज़ जो सिग्नेचर में बहुत ईज़िली पाई जाती है कि जब हम सिग्नेचर्स करते हैं, कई लोग अपना नाम ऊपर लिखते हैं और सरनेम नीचे लिख देते हैं या फिर अपना नाम नीचे लिखते हैं और सरनेम ऊपर लिख देते हैं। वहाँ पे भी इम्बैलेंस हो जाता है अपने गोल्स और फैमिली गोल्स के साथ। तो हमेशा जब भी सिग्नेचर्स करें, जब भी साइन करें, क्योंकि कभी नहीं बोलना कि सिग्नेचर डिसाइड करता है कि आपका बिज़नेस कहाँ जाएगा, आपका बिज़नेस कितना ग्रो करेगा या आप अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस पाएँगे। जितनी क्लैरिटी से, जितनी अथॉरिटी से, जितने बैलेंस से आप साइन करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऊपर-नीचे लिखने वाले नाम भी नहीं लिखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम फर्स्ट इनिशियल लिखते हैं सिग्नेचर्स का, तो फर्स्ट इनिशियल आपके नाम का और फर्स्ट इनिशियल आपके सरनेम का, उनकी हाइट्स भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो भी मैटर करती हैं। तो कहीं अगर आप अपना इनिशियल बहुत बड़ा लिखते हैं और फैमिली इनिशियल सरनेम का इनिशियल छोटा लिखते हैं, तो अगेन यू आर गिविंग लेस वैल्यू टू ग्रुप वर्क, यू आर गिविंग लेस वैल्यू टू द फैमिली सपोर्ट। और अगर आप अपना आप को छोटा कर देते हैं और फैमिली को बड़ा कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका अपना अस्तित्व थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको झुकना। सो ऑलवेज़ have a balance in what you are writing. Underline it. The best way to sign is to sign going upward with a line underneath and no full stop with the initials of the same height and दोनों सरनेम और अपना नाम दोनों ही जरूर लिखें। इसके अलावा जब भी आप साइन करें, कई लोग जब फुल स्टॉप बनाना चाहते हैं तो हटाना नहीं चाहते। तो अगर आप फुल स्टॉप नहीं हटाना चाहते, तो वहाँ पे एक स्टार बना दीजिए। देन यू विल डेफिनिटली शाइन लाइक अ स्टार। फुल स्टॉप हटा दीजिए और स्टार बना दीजिए। यू विल डेफिनिटली शाइन लाइक अ स्टार। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें अपनी हिंदी लैंग्वेज में साइन करना चाहिए, गुजराती में करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए। उसकी
क्या लैंग्वेज होनी चाहिए सिग्नेचर्स की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस लैंग्वेजेस भी बेसिकली जब हम अपनी लैंग्वेज मदर टंग में साइन करते हैं, समवेयर डाउन द लाइन वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू आवर core values than to the environment as a whole. And somewhere down the line जब हम अपनी एक नेशनल लैंग्वेज में साइन करते हैं, सो वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द नेशन. अगर आप नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर देखें तो पहले जो उनके सिग्नेचर्स थे वो एन लिख के गोल घुमाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू राइट फर्दर. कहीं ना कहीं वो अपने शेल के अंदर अपनी स्टेट के अंदर सीमित थे. एंड नाउ ही यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लैंग्वेजेस विच इज इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती. So he's giving equal importance, and that is why he's going global. So that is why using you can't just say कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, but using a mix and match is definitely the best combination. Otherwise, you can definitely sign in your national language, and if you want to be more globalized, then you can definitely use English as your preferred language for signatures. तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का मैं जरूर आंसर करना चाहूंगी. आई थिंक देयर इज प्रीति हु वांट्स टू नो व्हेन शी विल गेट मैरिड. Definitely, I will be taking just three questions for today. So the first question is प्रीति. अगर हम इनका डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये साल इनको थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आई होंगी, कुछ इश्यूज भी रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डेट ऑफ बर्थ कार्मिक एनर्जीज दे रहा है. तो कैसा रहेगा इनकी शादी में, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है प्रीति. एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप करिए जरूर, आपकी शादी के जो भी ऑब्स्टिकल है वो दूर हो जाएंगे. आपको 7 काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च लेनी है. 8 पीसेस ऑफ सॉल्ट लेना है जो कि साबुत नमक होता है, आपको वो लेना है. एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, उसके ऊपर ये सामान उसके अंदर डाल देना है और लाल कपड़े से बांध के उसको आपको चौराहे पे छोड़ के आना है. ये आपको 7 थर्सडेज तक करना है, एंड यू विल डेफिनेटली सी कि अगर हर्डल्स आ रही है तो वो हट जाएंगी, एंड यू विल डेफिनेटली find your match. Okay. The second question for today is Rati. Rati का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ. When will I own a property? रति जी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है. अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years इज व्हाट आई विल से. आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. आप मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर सकती हैं रति. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैनिफेस्टेशन पे वर्क करें. राइट अ नाइस एफर्मेशन अबाउट योर हाउस. राइट इट एवरी डे फॉर अबाउट 21 days. एंड क्योंकि प्रॉपर्टी की बात है तो आप पर्पल कलर के इंक से या ग्रीन कलर के इंक से आप लिख सकती हैं, सो दैट योर विश इज मैनिफेस्टेड सून. The last question for today is okay. So, okay, this is for Navjot. When will her personal life be stable? Okay, this is for you, Navjot. Personal life कब तक stable होगी? Let's see that. Personal life stability के लिए, let us see by when you will be stable. Personal life stability के लिए, the cards are saying कहीं ना कहीं नवजोत आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा गिविंग बनना पड़ेगा. Otherwise there will always be a delay, there will always be some sort of hurdles in the personal life. पर्सनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रूम आप ले सकते हैं. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रूम में लीजिए, मोर ऑफ पिंक कलर्स वहां पे यूज कीजिए. एंड इफ आई लुक एट योर डेट ऑफ बर्थ तो पर्सनल लाइफ स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी एनर्जीज ऑफ द हाउस आर नॉट दैट बैलेंस. साउथ वेस्ट का रूम लेके वहां पे पिंक कलर से थोड़ा सा एनहांस करके यू कैन डेफिनेटली ट्राई. एंड देयर इज वन मोर रेमेडी टू इम्प्रूव द पर्सनल लाइफ इज, अगर आपके घर में झगड़े हैं या आपकी पार्टनर के साथ इश्यूज हैं, डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू इज आप अपने पिलो के नीचे, टुडे इज थर्सडे सो आज से ये रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं. इट शुड लास्ट फॉर 7 days और 11 days. अपने पिलो के नीचे आप कैम्फर रखिए एंड एवरी मॉर्निंग उठ के उसे बाहर जला दीजिए. यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे.
as it is a Thursday, and you can burn it every day in the morning outside your house. मतलब आप veranda में या open space में जाके इसको burn कर सकते हैं definitely, and you will see that there are miraculous changes in your life. Alright, so आज के सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखने की हैं आने वाले साल की रेमेडीज, जो नंबर्स की रेमेडीज हैं, उसके अलावा आपको कलर्स की रेमेडीज मैंने बताई हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसका आपको ध्यान रखना है, एंड योर सिग्नेचर, एंड 2021 विल रॉक for all of you. Wishing you all a very happy New Year and Merry Christmas, and I wish everyone has a blissful year ahead. Thank you and stay tuned. I will join you next month in the month of January very soon. Thank you.